तो स्टूडेंट, आज जो हम क्लास 9th है उसका जो चैप्टर नंबर 6 है लाइंस और एंगल्स है, उस चैप्टर की हम जो एक्सरसाइज है 6.1 उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, 6.1 जो एक्सरसाइज है उसके हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो हम यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये हमें गिवन है, एक फिगर हमें गिवन है, उसमें ए बी और एक सी डी लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है ओ पर। इफ AOC और BOE हमें 70 डिग्री गिवन है एंड BOD हमें 40 डिग्री गिवन है। फाइंड BOE, हमें स्टूडेंट BOE फाइंड आउट करना है और रिफ्लेक्स COE ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन में हमने जो प्रीवियस हमारी क्लास में उसमें हमने पढ़ा था लीनियर पेयर के बारे में, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में, और तो ये एंगल्स हमें यहाँ पर यूज करना है स्टूडेंट, जो भी हमने वहां पर पढ़ा है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जो गिवन है उसके हिसाब से हमें इसको सॉल्व करना है। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें BOD गिवन है, ये हमें गिवन है स्टूडेंट। यहाँ पर हमें BOD गिवन है, ये हमारे पास 40 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट देखिए आप BOD के जो अपोजिट साइड्स है वो एंगल AOC आ रहा है, और यहाँ स्टूडेंट हमारे पास क्या बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है। आपको पता है कि जब टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है O पर, तो जो उसके अपोजिट एंगल होता है वो आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए कि जब BOD हमारे पास 40 डिग्री है तो AOC भी हमारे पास क्या होगा, 40 डिग्री होगा। तो हम यहाँ राइट डाउन करते हैं स्टूडेंट कि एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, जो हमारे पास कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। रीजन आपको पता है स्टूडेंट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके स्टूडेंट्स, इससे हमारे पास क्या, ये वाला जो एंगल हो गया वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। अब स्टूडेंट्स हमें देखना है क्वेश्चन में हमें ये थिंग्स और गिवन है कि AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री। तो स्टूडेंट अब हमें इसको यूज करना है, तो हम इसको यूज करते हैं कि एंगल AOC और एंगल BOE इक्वल टू हमारे पास 70 डिग्री है, और स्टूडेंट हमारे पास AOC की जो वैल्यू है वो हमारे पास 40 डिग्री है। तो हम यहां पर पुट करते हैं स्टूडेंट, ये हमने यहां पर पुट की 40 डिग्री, तो BOE इक्वल टू 70 डिग्री। तो एंगल स्टूडेंट हमारे पास BOE इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स जो हमें एक फाइंड आउट करना था BOE, वो हमारे पास कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पर एक वैल्यू फाइंड आउट कर ली, किस एंगल की वैल्यू फाइंड आउट की, BOE की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री हो जाएगा। स्टूडेंट अब हमें फाइंड आउट करना है COE, जो स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास COE है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। और आप देखिए स्टूडेंट ये जो AB है, ये AB हमारे पास एक क्या लाइन है, और एक लाइन पे कितने भी एंगल बने उनकी जो सम होती है स्टूडेंट वो हमारे पास होती है 180 डिग्री। तो स्टूडेंट यहां पर हम इसी लीनियर पेयर, जिसको हम बोलते हैं लीनियर पेयर, इसी एंगल को और इसी पेयर को हम यूज करेंगे स्टूडेंट। कैसे यूज करेंगे, एक रे है हमारे पास, रे OC स्टैंड ऑन लाइन AB। स्टूडेंट ये हमारे पास OC एक रे है जो AB पे क्या है स्टूडेंट, लाई है, तो यहां पर बनेगा लीनियर पेयर। कैसे बनेगा स्टूडेंट, तो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन आपको पता है स्टूडेंट क्या है इसका, बाय लीनियर पेयर। ठीक है स्टूडेंट, कि लीनियर पेयर की जो सम होती है स्टूडेंट वो हमारे पास कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। तो AOC और BOC की टोटल हमारे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगी, 180 डिग्री। बट आप स्टूडेंट देखिए कि जो ये BOC है वो BOC हमारे पास टू एंगल में डिवाइड है, एक BOE में और एक हमें गिवन है COE में। तो स्टूडेंट हम इसको डिवाइड करते हैं। AOC हमारे पास कितना स्टूडेंट, वो हमारे पास 40 डिग्री है, तो हमने यहां पर AOC लिखा 40 डिग्री, और BOC को हम डिवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट किसमें, COE प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट ये 40 डिग्री है, और COE की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हमारे पास COE की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और BOE की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास COE हमें फाइंड आउट करना है, और ये हमारे पास 30 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट यहां से हम COE की वैल्यू निकालेंगे, तो 180 डिग्री, ये 40 प्लस 30 मिलकर 70 हो जाएगा, जिसको हमें माइनस करना है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास हो गया 110। इसका मतलब स्टूडेंट हमारे पास COE 110 हो जाएगा। बट स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स COE, हमें रिफ्लेक्स COE फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट आप सबको पता है कि रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो हमें 360 डिग्री में से उसको माइनस करना होता है, मतलब 360 डिग्री में से कम होता है वो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है, तो स्टूडेंट वो हमारे पास हो जाएगा 360 डिग्री माइनस एंगल
COE एंगल, ठीक है स्टूडेंट। तो 360 डिग्री माइनस COE की वैल्यू हमारे पास 110 डिग्री है, तो स्टूडेंट ये हो गया हमारे पास 110 माइनस करेंगे तो 250 डिग्री। तो स्टूडेंट्स हमारे पास BOE हमारे पास 30 डिग्री है और रिफ्लेक्स COE हमारे पास 250 डिग्री है। आई होप स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इन फिगर, एक फिगर हमें गिवन है, इसमें X, Y एंड MN इंटरसेक्ट कर रही है O पर। इफ POY, स्टूडेंट्स ये हमें 90 डिग्री गिवन है क्वेश्चन में, POY 90 डिग्री एंड A और जो B है स्टूडेंट्स इसका हमें रेशियो गिवन है, तो हमें C की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखिए X और Y हमारे पास स्टूडेंट्स क्या गिवन है, लाइंस गिवन है जो O पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। हमारे पास यहां पर एंगल POY वो हमें गिवन है 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, यहां देखिए XY एक लाइन है, तो हम लिख देते हैं कि रे OP स्टैंड ऑन लाइन XY। ये जो OP है स्टूडेंट्स, ये XY पर स्टैंड है, इट मींस यहां पर हम लीनियर पेयर अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट। तो यहां पर हमारे पास हो जाएगा एंगल POY प्लस एंगल POX इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आपको पता है, बाय लीनियर पेयर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 90 डिग्री गिवन है, तो एंगल POX इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल POX इक्वल टू 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब जो ये एंगल है POX, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो गया। ओके स्टूडेंट, अब हमें इस क्वेश्चन में A और B का रेशियो गिवन है, इट मींस A और B का जो सम है स्टूडेंट वो हमारे पास कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ओके स्टूडेंट, तो हम यहां लिख देते हैं कि A प्लस B इक्वल टू 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट, जो A और B का जो सम होगा वो हमारे पास 90 डिग्री होगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि POX जो हमारे पास है 90 डिग्री। अब स्टूडेंट हमें देखना है कि यहां पर A प्लस B का जो सम है वो 90 डिग्री है। हमें ये नहीं पता है कि A कितने डिग्री का है और B कितने डिग्री का है, बट हमें इस क्वेश्चन में गिवन है A B का रेशियो गिवन है। और जब भी हम रेशियो के क्वेश्चन करते हैं तो स्टूडेंट्स हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहां पे कि हम पहले करेंगे सम ऑफ रेशियो। सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो हमारे पास 2 और प्लस 3, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। तो स्टूडेंट्स A और B का जो रेशियो का जो सम है वो हमारे पास कितना है, 5 है। अब इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हम A का एंगल फाइंड आउट करेंगे और B का एंगल फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर मुझे A का निकालना है तो स्टूडेंट्स हमारे पास A का रेशियो कितना है, 2 है, अपॉन सम ऑफ रेशियो, और इन दोनों का जो सम है स्टूडेंट वो हमारे पास कितना है, 90 डिग्री। तो स्टूडेंट हमें इसको क्रॉस करना है, तो ये हो गया मेरे पास 36 डिग्री। और B का एंगल निकालना है, तो स्टूडेंट B का रेशियो हमारे पास कितना है, 3 है, और B का सम और ओवरऑल सम ऑफ रेशियो हमारे पास 5 है, और दोनों का सम 90 डिग्री क्रॉस करेंगे स्टूडेंट हमारे पास 54 डिग्री। तो स्टूडेंट यहां पर A हमने निकाला वो हमारे पास 36 डिग्री हो गया और B हमारे पास 54 डिग्री हो जाएगा। तो लेकिन स्टूडेंट हमें जो निकालना है, हमें C निकालना है, C हमारे पास यहां पर है। ओके स्टूडेंट, तो आपको पता है कि जो MN है, MN भी हमारे पास क्या स्टूडेंट, एक लाइन है। तो स्टूडेंट हम यहां लिख देते हैं यहां पे कि रे हमारे पास OX स्टैंड ऑन लाइन MN पर स्टैंड है। तो स्टूडेंट यहां पे फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, लीनियर पेयर। तो स्टूडेंट लीनियर जो पेयर हम जो बनाएंगे इसमें हमारे पास 2 एंगल है, एक जो B है और दूसरा हमारे पास जो C एंगल है। इनकी जो टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री। तो हम यहां लिख देते हैं कि B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो हम लिख देते हैं बाय लीनियर पेयर। देखिए स्टूडेंट, B हमारे पास गिवन है 54 डिग्री है और C हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। तो C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, माइनस करेंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा 126 डिग्री हमारे पास हो जाएगा C की वैल्यू। तो स्टूडेंट इस तरह से हमें जो भी हमारे पास इनकी जो प्रॉपर्टीज है, जैसे लीनियर पेयर है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, इन सभी को हमें यूज करके स्टूडेंट्स इनमें हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, इन फिगर PQR, ये हमारे पास है P
क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। देन प्रूफ दैट पी क्यू एस और पी आर टी, ये स्टूडेंट्स हमें प्रूफ करना है, क्वेश्चन में हमें गिवन है। तो जब भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स हम प्रूफ वाले सॉल्व करते हैं तो पहले हम स्टूडेंट्स यहां पर लिखते हैं गिवन, कि हमें यहां पर गिवन क्या है। स्टूडेंट्स यहां पर हमें गिवन है कि जो एंगल पी क्यू आर है वो इक्वल टू पी आर क्यू है। और टू प्रूफ स्टूडेंट, अब हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, हमें प्रूफ करना है एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी। ओके स्टूडेंट्स, ये हमें गिवन है और ये हमें प्रूफ करना है। अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हमें कैसे प्रूफ करना है वो हम अब यहां पर सीखते हैं। तो स्टूडेंट हम लिखते हैं, प्रूफ करते हैं यहां पर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट देखिए, ये हमारे पास एक ये लाइन है एस टी। स्टूडेंट्स हमारे पास क्या एक लाइन है, आपको पता है एस टी हमारे पास एक लाइन है। तो पी क्यू हमारे पास रे है और पी आर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या रे है। अब आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन होती है, उस पर कोई रे होती है, तो वहां पर हम स्टूडेंट्स क्या यूज करते हैं, लीनियर पेयर अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर हम क्या करेंगे, लीनियर पेयर अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे कि रे पी क्यू स्टैंड ऑन लाइन एस क्यू टी, मैं लिख दूं इसमें एक्स क्यू टी, कि जो हमारे पास एक्स क्यू टी एक लाइन है उस पर पी क्यू एक रे है। इट मींस यहां पर स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा, हमारे पास लीनियर पेयर बन जाएगा। तो स्टूडेंट लीनियर पेयर क्या बनेगा कि एंगल हमारे पास पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू स्टूडेंट 180 डिग्री। ये नंबर 1 इक्वेशन है, किसके कारण, बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास एक लाइन है और ये एक रे है, तो पी क्यू एस और पी क्यू आर मिलकर स्टूडेंट हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास लीनियर पेयर बनेगा। और इन दोनों एंगल की जो टोटल होती है वो हमारे पास 180 डिग्री होती है। अब सेकेंड स्टूडेंट क्या करेंगे कि जो ये पी आर है, अब हम लेते हैं यहां पे रे पी आर स्टैंड ऑन लाइन एस क्यू टी, जो लाइन है उस पे हमारे पास ले है। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बनेगा एंगल, यहां बनेगा पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू 180 डिग्री। ये भी सेकेंड इक्वेशन, और रीजन हमारा सेम है, बाय लीनियर पेयर। ओके स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड इस फिगर से हमने फाइंड आउट की। तो अब आप देखिए स्टूडेंट, इसमें ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है। इक्वेशन 1 और 2 में बोथ साइड जो है हमारे पास 180 डिग्री है। जब ये दो साइड इक्वल है तो ये दोनों साइड आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये वाली दोनों साइड इक्वल हो जाएगी। कौन सी साइड इक्वल हो जाएगी, पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू और प्लस एंगल पी आर टी। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों साइड इक्वल है, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से ये दोनों साइड भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स हमें जो प्रूफ करना है वो देखो, हमें प्रूफ करना है पी क्यू एस और पी आर टी, ये दोनों प्रूफ करना है। और क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो पी क्यू आर है पी आर की इक्वल है। तो स्टूडेंट जो हमें गिवन है उसको हमें यहाँ पे रिप्लेस करना है। तो हमने लिखा पी क्यू एस हमारे पास एज इट इज है, हम स्टूडेंट्स यहाँ पर पी क्यू आर को रिप्लेस कर रहे हैं। और जो ये पी क्यू आर है पी आर क्यू के इक्वल है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि पी आर क्यू इक्वल टू पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी। यहां लिख देते हैं कि कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ओके स्टूडेंट, तो यहां पे पी आर क्यू से पी आर क्यू कट हो जाएगा, तो एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये हमारे आपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, इक्वल हो जाएगा। और ये स्टूडेंट्स हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, क्वेश्चन हमारा 4 है। क्वेश्चन में फिगर हमें गिवन है, इस फिगर में x प्लस वाई इक्वल टू वाई डब्ल्यू प्लस जेड, ये हमें क्वेश्चन में आपस में इक्वल गिवन है। और हमें प्रूफ करना है कि AOB एक लाइन होती है। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब ये AOB एक लाइन होगी, इट मींस इनमें जो दो एंगल होते हैं, चाहे वो x प्लस वाई हो चाहे प्लस W प्लस जेड हो, अगर दोनों एंगल का अगर सम है, अगर वो 180 डिग्री है, तो आपको पता है कि जब 180 डिग्री होता है तो वो हमारे पास एक क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना है, इट मींस कोई भी टू जो एंगल है उनका सम, चाहे x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री हो या फिर W प्लस जेड इक्वल टू 180
डिग्री हो तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, एक लाइन होगी। ओके स्टूडेंट, तो हमें इसको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है स्टूडेंट, गिवन हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, और टू प्रूफ हमें करना है स्टूडेंट्स, वो हमें करना है ए ओ बी इज ए लाइन, या हम बोल सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर w प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। हमें ये इक्वल, ये हमें प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? अब स्टूडेंट आप देखिए यहां पे, ये x y w z, ये हमारे पास एक जो पॉइंट है O, जो एक पॉइंट O है उसके अराउंड पर है स्टूडेंट। सारे जो एंगल एक राउंड पर है, और एक राउंड पर जो भी एंगल बनता है वो हमारे पास 360 डिग्री का होता है। ये आप जानते हैं, एक राउंड के अकॉर्डिंग हम खींचते तो हमारे पास क्या बनता है, सर्कल बनता है, और जो सर्कल होता है उसकी जो एंगल की सम होती है वो 360 डिग्री होती है। तो हम लिखते हैं यहां पे, वी नो दैट sum of all angles round a point is 360 डिग्री। एक जो पॉइंट है उसके अराउंड जितने भी एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है स्टूडेंट हमारे पास 360 डिग्री है। तो अब स्टूडेंट देखिए कौन से एंगल है हमारे पास, यहां एंगल है हमारे पास है AOC प्लस एंगल हमारे पास हो जाएगा BOC, फिर इसको हो जाएगा हमारे पास एंगल BOD, और फिर हमारे पास हो जाएगा एंगल AOD इक्वल टू 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट, इस O के अराउंड हमारे पास ये 4 एंगल है, AOC, BOC, BOD और AOD, इनकी टोटल स्टूडेंट हमारे पास क्या है, 360 डिग्री है। अब आप स्टूडेंट्स यहां पर जो हमें क्वेश्चन में जो एंगल्स गिवन है, जैसे यहाँ पे AOC y है और BOC हमारे पास x है, तो हम यहाँ रिप्लेस करते हैं। ये हमारे पास स्टूडेंट हो जाएगा y, BOC हमारे पास x है, और BOD हमारे पास w है, और AOD हमारे पास स्टूडेंट z है इक्वल टू 360 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन है कि x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड होता है, तो स्टूडेंट हम यहाँ पर ये x प्लस वाई हमारे पास एक पेयर बना लेते हैं, और स्टूडेंट w प्लस जेड को हम एक पेयर बना लेते हैं इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमें स्टूडेंट्स यहां पर किसी एक जो भी एंगल का सम है उससे हमें रिप्लेस करना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस जेड। तो हम स्टूडेंट्स यहां पर x प्लस वाई को एज इट इज रखते हैं, और y प्लस जेड को हम रखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहां पर 2 टाइम x है और 2 टाइम यहाँ पे y है स्टूडेंट, तो 360 डिग्री। यहां से हम 2 कॉमन लेते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। सो x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2 क्रॉस करेंगे 180 डिग्री। इट मीन स्टूडेंट्स x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। हमने x और y जो 2 एंगल है उन दोनों एंगल का जो सम है स्टूडेंट्स हमने 180 डिग्री के इक्वल लेके आ गए। इट मीन्स 180 डिग्री होने का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास AOB क्या हो जाएगी, एक लाइन हो जाएगी। सो AOB इज ए लाइन। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 5th क्वेश्चन है, इन फिगर, ये हमारे पास एक फिगर है जिसमें POQ स्टूडेंट्स हमारे पास एक लाइन हमें गिवन है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ। ये जो स्टूडेंट हमारे पास OR है, जो हमारे पास एक रे है, वो जो हमारे पास PQ लाइन है इसका परपेंडिकुलर है। OS इज अनोदर रे स्टूडेंट्स, जो OS है वो अनोदर रे है बिटवीन रे OP एंड OR और OP के बिटवीन एक अनोदर रे है, वो हमारे पास OS है। तो प्रूव दैट एंगल ROS इक्वल टू हाफ होता है एंगल QOS माइनस एंगल POS का। तो स्टूडेंट्स ये हमें क्वेश्चन गिवन है और ये हमारे पास इसको हमें प्रूफ करना है। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे कि जो हमें गिवन था वो हमने लिखा कि जो ये OR है PQ के परपेंडिकुलर है, और जो हमें प्रूफ करना है वो हमने यहाँ पर राइट डाउन किया। अब स्टूडेंट हम इसको कैसे प्रूफ करना है, तो देखिए स्टूडेंट्स हम इसको इजी वे में इसको प्रूफ करेंगे। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, प्रूफ में स्टूडेंट्स हमारे पास यहां पर देखिए कि जब OR
ओ आर, ये जो ओ आर है परपेंडिकुलर है पी क्यू पर है, और यहां पर स्टूडेंट्स हमें यहां पे दे रखा है कि क्यू ओ आर जो हमारे पास 90 डिग्री है। क्या स्टूडेंट क्या दे रखा हमको, यहां में 90 डिग्री दे रखा है, तो इट मींस पी ओ आर भी स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा 90 डिग्री, बिकॉज क्योंकि ये हमारे पास पी ओ क्यू एक लाइन है, लाइन होने का मतलब यहां पर हम एक लीनियर पेयर अप्लाई कर सकते हैं कि जब क्यू ओ आर हमारे पास 90 है तो पी ओ आर भी हमारे पास क्या 90 होगा। हम यहां लिख देते हैं कि एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री बाय लीनियर पेयर। ओके स्टूडेंट, लीनियर पेयर से क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया। तो स्टूडेंट्स यहां पर पी ओ आर और आर ओ क्यू की वैल्यू हमें 90 डिग्री गिवन है, तो एंगल स्टूडेंट्स पी ओ आर वो भी हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री। आर ओ क्यू 90 है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास पी ओ आर भी हमारे पास 90 डिग्री। इट मींस स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा कि एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू आपस में इक्वल है क्योंकि ईच 90 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों एंगल्स हमारे पास जो है 90 डिग्री के, इसलिए आपस में इक्वल है। अब स्टूडेंट्स इन दोनों एंगल को हमें यूज करना है और जो हमें प्रूफ करना है उसमें इसको कन्वर्ट करना है। अब आप देखिए स्टूडेंट्स कि जो पी ओ आर है वो हमारे पास पी ओ एस एंगल और आर ओ एस एंगल का क्या होता है, सम होता है, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पे कि ओ एस इज अनोदर रे। जो ओ एस है एक अनोदर रे है जो पी ओ और ओ आर के बिटवीन है। इट मीन स्टूडेंट्स ये पी ओ आर जो है पी ओ एस और आर ओ एस क्या होगा, सम होगा। तो हम इसको रिप्लेस करते हैं, तो हम ये लिखते हैं कि पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने एंगल पी ओ आर को रिप्लेस करके यहां पे लिखा एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस। ओके स्टूडेंट, एज इट इज यहां पर हमारे पास आर ओ क्यू है, उसको भी हम स्टूडेंट यहां पर रिप्लेस करेंगे। कैसे रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट, ये आर ओ क्यू है, ये आर ओ क्यू है, और हमें यहां पर फाइंड आउट करना है क्यू ओ एस। हमें यहां प्रूफ दैट में क्यू ओ एस लेके आना है। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, क्यू ओ एस में से आर ओ एस को माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, आर ओ क्यू। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस, अगर इस क्यू ओ एस में से अगर हम आर ओ एस को इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, आर ओ क्यू। तो स्टूडेंट हमने आर ओ क्यू को रिप्लेस किया, आर ओ को रिप्लेस किया, उसकी जगह हमने लिखा एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस। तो अब स्टूडेंट्स हम जो हमें प्रूफ करना है, इट मींस आर ओ एस को हमें सेपरेट करना है, तो हम यहां पर आर एस को सेपरेट करेंगे और यहां पर भी आर ओ एस है, इधर आके स्टूडेंट क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और स्टूडेंट ये क्यू ओ एस है ये उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया आर, ये उधर जाएगा तो पी ओ एस हो जाएगा इस टाइम हमारे पास पी ओ एस। ओके स्टूडेंट, ये दोनों प्लस होंगे तो ये हो जाएगा डबल हो जाएगा, एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब हमें आर ओ एस को सेपरेट करना है स्टूडेंट, तो ये 2 अपॉन में चला जाएगा, तो एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, हमने इसको प्रूफ कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। हमारा जो इस एक्सरसाइज 6.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है वो इस टाइप से है, it is given angle xyz equal to 64 degree and xy is a produced to point P. Draw a figure from the given information. If ray yq bisect angle zyp, find angle xyq and reflects angle qyp. Okay students, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पहले फिगर बनाना है। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है xyz एंगल हमारे पास 64 डिग्री है, तो स्टूडेंट यहाँ हम फिगर बना रहे हैं, तो ये हमने यहाँ पे x लिया और ये हमारे पास y है और ये हमने स्टूडेंट यहाँ पे क्या लिया, z लिया, ये हमारा पास z हो गया। तो ये एंगल स्टूडेंट हमें गिवन है 64 डिग्री। ओके स्टूडेंट, ये हमें इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग कि एक्स वाई जेड एंगल स्टूडेंट हमारे पास कितना है, 64 डिग्री है। अब एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पी, ये एक्स वाई हमारे पास है, इसको हमें प्रोड्यूस करना है स्टूडेंट, कहां तक करना है, क्यू पी तक। ये हमने इसको स्टूडेंट क्या कर दिया, प्रोड्यूस कर दिया। इट मींस एक्सपी हमारे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगी, एक लाइन हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, इफ रे वाई क्यूब बाइसेक्ट जेड वाई पी। अब क्वेश्चन में गिवन है कि एक जो रे है वाई क्यूब, ये हमारे पास एक रे है
ये स्टूडेंट हमारे पास एक रे है वाई क्यू बाइसेट एंगल जेड वाई पी। एक आपको आपने एक रे ली वाई क्यू जो जेड वाई पी को क्या कर रहा है, बाइसेट कर रहा है। तो आपको एक्स वाई क्यू स्टूडेंट एक्स वाई क्यू ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, और सेकेंड हमें फाइंड आउट करना है क्यू वाई पी, और उसके बाद हमें फाइंड आउट करना रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। ओके स्टूडेंट, तो ये हमने जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग हमने ये स्टूडेंट्स क्या बनाया, फिगर बनाया। अब इसको हमें सॉल्व करना है स्टूडेंट, ठीक है। ओके, सॉल्यूशन हम करते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या हो जाएगी, एक लाइन हो जाएगी स्टूडेंट, क्या होगी, लाइन। हम लिख देते हैं यहां पे कि रे वाई जेड स्टैंड ऑन लाइन। कौन सी लाइन है स्टूडेंट, एक्सपी। ये हमारे पास एक्सपी जो लाइन है स्टूडेंट, इस पे क्या है, स्टैंड है। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लीनियर पेयर बनाएंगे। ओके स्टूडेंट, लीनियर पेयर कैसे बनाएंगे, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल हम ले लेते हैं जेड वाई पी इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन आपको पता है, बाय लीनियर पेयर, ये बाय लीनियर पेयर, ठीक है स्टूडेंट। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें 64 गिवन है, तो हमें जेड वाई पी की वैल्यू निकालनी है, में से 64 डिग्री माइनस करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास कितना हो जाएगा 116। तो स्टूडेंट हमने जेड वाई पी की वैल्यू फाइंड आउट की, जो हमारे पास कितना है 116। अब स्टूडेंट हमें क्वेश्चन में जो गिवन था कि जो क्यू वाई है, ये जो क्यू वाई है जेड वाई पी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है स्टूडेंट। तो हम क्या लिखेंगे कि रे हमारे पास वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। ये जो क्यू वाई है जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रहा है, इट मींस ये एंगल और ये एंगल हमारे क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, हाफ हो जाएंगे। तो हम इसमें क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास ये हो जाएगा कि ये एंगल और ये एंगल हाफ हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स हम यहां पे लिखते हैं कि जो एंगल जेड वाई पी जो स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल है उसमें हमारे पास हाफ हो जाएंगे। कौन से एंगल हाफ होंगे स्टूडेंट्स हमारे पास, ये वाले। तो ये लिख देते हैं कि कौन सा हाफ होगा, कि एंगल जेड वाई क्यू इक्वल टू एंगल क्यू वाई पी। ये एंगल दोनों स्टूडेंट्स हमारे क्या हो जाएंगे, इसके हाफ हो जाएंगे। और जेड वाई पी हमारे पास कितना गिवन है 116 है। तो एंगल हमारे पास क्या होगा, क्यू वाई पी 116 डिवाइडेड बाय कट करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 58 डिग्री। इट मीन स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्यू वाई पी एंगल होगा वो हमारे पास होगा 58 डिग्री। बट क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी आपको पता है स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो 180 से मोर देन और 360 डिग्री से लेस देन होगा वो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है क्यू वाई पी, जो हमारे होगा 360 डिग्री माइनस एंगल क्यू वाई पी। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री इक्वल टू 302 डिग्री। ओके स्टूडेंट, तो रिफ्लेक्स क्यू वाई पी हमारे पास हो जाएगा 302 डिग्री, और सेकेंड हमें निकालना है एक्स वाई क्यू। ओके स्टूडेंट, एक्स वाई क्यू निकालना है, तो जो एंगल एक्स वाई क्यू है स्टूडेंट हमारा एक्स वाई जेड और जेड वाई क्यू का क्या सम है। तो हम यह लिखते हैं कि जो एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू का जो सम होगा वो हमारे पास होगा एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू का क्या सम है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 है और जेड वाई क्यू की वैल्यू 58 है। स्टूडेंट अब इन दोनों को हमें क्या करना है, प्लस करना है। तो 12 1 और ये 12, तो स्टूडेंट हमारे पास एक्स वाई क्यू हो जाएगा 122 डिग्री। तो स्टूडेंट हमारे पास एक्स वाई क्यू 122 डिग्री हो जाएगा, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी हमारे पास 302 डिग्री हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी है। स्टूडेंट्स आपको अगर समझ में आया तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ओके।